रीवा के सुंदरजा आम को मिला जीआई टैग। इन आमों से अब देश दुनिया में भी पहचान बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मध्य प्रदेश और खबरों में ले चलते हैं विंध्य नगरी के रीवा। आपको बता दें, सदियों से रीवा विरासत अपनी देश में एक अलग पहचान बिखेरी है। उसी तरह अब एक आम की किस्म से अब रीवा देश दुनिया में जाना जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा ही आम सुंदरजा जो हाल ही में रीवा में मिला। इस आम को जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है। इसी आम को आमों का राजा कहा जाता है। यह आम रीवा के गोविंदगढ़ इलाके में पाया जाता है। अपने स्वाद सहित कई गुणों से भरपूर यह आम रीवा सहित पूरे देश में काफी प्रचलित है। इस आम की खास बात यह है कि इस आम को शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। खाते समय इसमें रेशे नहीं होते। इस आम में जो मिठास और स्वाद है वो दूसरे आमों में नहीं है। यहाँ के आम बड़े बड़े शहरों में बिकने जाते हैं। सुंदरजा आम जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल है। इस आम को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुंदरजा आम के साथ ही मुरैना की गजक और छत्तीसगढ़ के धमतरी के नागरी दूधराज चावल को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम शिवराज सिंह ने भी रीवा व मुरैना के साथ सभी प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई दी है। इस आम को लेकर देखिए रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। इसके लिए लगातार एफर्ट हो रहा था और जैसा हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि बहुत जल्द जीआई टैगिंग हो जाएगी। तो परसों जीआई टैगिंग के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गए हैं। आज उम्मीद है कि सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिल जाएगा। और सुंदरजा आम न केवल रीवा की बल्कि विंध्य की एक पहचान है और इसके जीआई टैगिंग से इसके एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम लोग जल्द ही इस तरह के एक सम्मेलन भी सेलर बायर मीट के करने वाले हैं, जिससे कि इसकी पैकेजिंग पे और इसके एक्सपोर्ट को गति मिले। और एक बार जब सुंदरजा आम के एक्सपोर्ट को गति मिलेगी तो रीवा की ब्रांडिंग और रीवा की मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो अन्य प्रोड्यूस हैं, आम के भी डिफरेंट वैरायटी जो हैं और इसके अलावा अन्य सब्जी और फल के जो किस्म तैयार हो रहे हैं, उन सब की भी मार्केटेबिलिटी देश के भीतर और देश के बाहर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे जो उत्पादक हैं, जो ऐसे किसान हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और रीवा में प्रोसेसिंग की और सेकेंडरी सेक्टर के बेहतर होने की संभावनाएं बेहतर हो जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में इसके वैरायटीज़ डिफरेंट हम लोग नर्सरी में तैयार कर रहे हैं और विभिन्न किसानों को दे भी रहे हैं। अन्य इलाकों में भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बढ़ोतरी हो, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक रीजन है और वहाँ की जो इसकी स्वाद है वो बड़ा विशिष्ट है। तो उस इलाके में बढ़ाने की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, दूसरे इलाके में भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या बढ़े, लेकिन जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं उनका बहुत मास प्रोडक्शन होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे फिर उसकी क्वालिटी और उसके स्वाद में अंतर हो जाता है। लेकिन इस जीआई टैगिंग के माध्यम से हम लोग रीवा की मार्केटेबिलिटी और रीवा के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सब्जियों को, फलों को, आम की डिफरेंट वैरायटी जो है वो उसको हम लोग ज़रूर मार्केट करने के लिए बढ़ाएंगे, ताकि जो देश का बाज़ार है उसमें रीवा का शेयर बढ़े।